गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं जितेंद्र चौरसिया आपके अपने ही यूट्यूब चैनल चौरसिया क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम सभी आदिकालीन हिंदी साहित्य के 101 से 150 तक के प्रश्नों को देखेंगे। यह भाग आपका 3 है, कृपया स्किप न करें। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आदिकाल का समय क्या है? 743 ईस्वी से लेकर 1343 ईस्वी तक, 750 ईस्वी से लेकर 1050 ईस्वी तक, 1050 से 1375 विक्रम संवत, या 768 ईस्वी से लेकर 1368 ईस्वी तक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ग, 1050 से लेकर 1375 विक्रम संवत। आदिकाल का समय शुक्ल के अनुसार। जैन और नाथ कवियों द्वारा रचित काव्यों का सर्वोपरि प्रयोजन था धर्मोपदेश, मोक्ष प्राप्ति, संसार की क्षणभंगुरता का प्रतिपादन या आश्रयदाताओं की प्रशंसा। इसका सही उत्तर होगा धर्मोपदेश। जैन और नाथ कवियों द्वारा रचित काव्यों का सर्वोपरि प्रयोजन था धर्मोपदेश। नाथ साहित्य के सर्वाधिक समर्थ व लोकप्रिय हठ योगी थे चौरंगी नाथ, मत्स्येंद्र नाथ, गोरखनाथ या चूड़कर नाथ। इसका सही उत्तर होगा गोरखनाथ। नाथ साहित्य के सर्वाधिक समर्थ व लोकप्रिय हठ योगी गोरखनाथ जी थे। इसी क्रम में देखेंगे प्रश्न संख्या 104। इनमें से संगत कौन है? गाथा सप्तशती हाल, करकंड चरयु विजय सेन सूरी, पुरुष परीक्षा श्रीधर या भविष्यत कथा मेरुतुंग। इनमें से संगत कौन है? तो गाथा सप्तशती हाल की रचना है, यह संगत है, से सभी संगत नहीं है। यदि पूछेगा करकंड चरयु यह किसकी रचना है, तो यह कनकामर मुनि की रचना है। पुरुष परीक्षा ये आपका विद्यापति की रचना है। भविष्यत कथा यह धनपाल की रचना है। निम्न को का सही मिलान कीजिए। चर्यापद, रेवंतगिरी रास, विजयपाल रासो और गाथा सप्तशती। प्रश्न संख्या 105। चर्यापद यह सबरपा, रेवंतगिरी रास विजय सेन सूरी, विजयपाल रासो नल्ल सिंह, गाथा सप्तशती यह हाल की रचना है। प्रश्न संख्या 105। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ख, सबरपा, विजय सेन सूरी, नल्ल सिंह और हाल। भारतेश्वर बाहुबली के रचयिता कौन है? सुमतिगण, जिन धर्मसूरी, शालिभद्र सूरी या स्वयंभू। इसका सही उत्तर होगा भारतेश्वर बाहुबली रास के रचनाकार हैं शालिभद्र सूरी। वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है? दामोदर शर्मा, देवसेन, रोड़ा या ज्योतिरीश्वर ठाकुर। वर्ण रत्नाकर के रचयिता हैं ज्योतिरीश्वर ठाकुर। मैथिली का कवि कौन है? विद्यापति, नागार्जुन, जोइंदु या स्वयंभू। मैथिली के कवि हैं विद्यापति। निम्न को सुमेलित कीजिए। रचयिता एवं रचना। कनकामर मुनि, कनकामर मुनि यह करकंड चरयु इससे संबंधित है। धनपाल भविष्यत कथा, मेरुतुंग प्रबंध चिंतामणि, विद्यापति कीर्ति पताका। ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर होगा। इसी क्रम में देखेंगे प्रश्न संख्या 110, हिंदी साहित्य का प्रथम रचना कौन है? श्रावकाचार्य, पृथ्वीराज रासो, चंद छंद वर्णन की महिमा या रानी केतकी की कहानी। प्रश्न संख्या 110, श्रावकाचार्य हिंदी साहित्य की प्रथम रचना है। पृथ्वीराज रासो इसके रचनाकार चंदर बरदाई हैं। चंद छंद वर्णन की महिमा इसके रचनाकार गंग कवि हैं। रानी केतकी की कहानी ईसा अल्लाह खां की ये रचना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना? स्वयंभू, अब्दुल रहमान, पुष्य या गंग। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना है। भाषा सर्वेक्षण किसकी रचना है? श्याम सुंदर दास, ग्रियर्सन, लल्लू लाल या लक्ष्मीधर की। प्रश्न संख्या 112, भाषा सर्वेक्षण यह ग्रियर्सन की रचना है। ऑप्शन नंबर ख। संगत अनुक्रम नहीं है। संगत अनुक्रम नहीं है। ढोला मारूरा दूहा भीम कवि, हम्मीर रासो सारंगधर, योगचर्या डोम्बिपा या नरवई बोध गोरखनाथ। तो ढोला मारूरा दूहा के रचनाकार कल्लोल है। ढोला मारूरा दूहा के रचनाकार कल्लोल कवि की रचना है। वहीं हम्मीर रासो सारंगधर एक क्रम सही है। योगचर्या डोम्बिपा की है। नरवई बोध गोरखनाथ की रचना है। प्रश्न संख्या 114, संगत अनुक्रम कौन सा है? सरहपा, परमात्मा प्रकाश, देवसेन, दोहा कोश, जोइंदू, योगसार या शालिभद्र सूरी वर्ण रत्नाकर। संगत तो जोइंदू, योगसार यह संगत क्रम है। शेष असंगत हैं। संगत अनुक्रम कौन सा है? तो जोइंदू योगसार की रचना है। वहीं आपसे पूछ सकता है वर्ण रत्नाकर के रचनाकार ज्योतिरेश्वर ठाकुर हैं। शालिभद्र सूरी ये गलत है। वर्ण रत्नाकर के रचनाकार ज्योतिरेश्वर ठाकुर। दोहा कोश, दोहा कोश के रचनाकार देवसेन नहीं है। इसके रचनाकार होंगे सरहपा। प्रश्न संख्या 115, निम्न में से संगत कौन सा है? ज्योतिरेश्वर ठाकुर, दर्शन सार, दामोदर शर्मा, भारतेश्वर बाहुबली राज, आशुगु शब्दानुशासन या राम सिंह पाहुड़दोआ। प्रश्न संख्या 115, इसका सही उत्तर होगा राम सिंह पाहुड़दोआ। ये संगत है, शेष सभी असंगत है। ज्योतिरेश्वर ठाकुर ने वर्ण रत्नाकर की रचना की, ये आपका गलत है। ज्योतिरेश्वर ठाकुर ने वर्ण रत्नाकर की रचना की। वहीं दामोदर शर्मा ने उक्ति व्यक्ति प्रकरण की रचना की। आशुगु ने चंदनबाला रास की रचना की। आशुगु ने चंदनबाला रास की रचना की। हिंदी मुक्तक काव्य परंपरा का सबसे प्रिय छंद जो आदिकालीन साहित्य की देन है वह है चौपाई, दोहा, सोठा या रोला। इसका सही उत्तर होगा दोहा। हिंदी मुक्तक काव्य परंपरा का सबसे प्रिय छंद आदिकालीन साहित्य की देन है वह है दोहा। पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? असत्य। इस काव्य ग्रंथ के रचनाकार चंदर बरदाई है, ये कथन सत्य है। इसमें लगभग 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है, ये भी सत्य है। इसमें राजा विजयपाल के प्रेम व युद्ध का वर्णन है, ये कथन आपका असत्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कविराज श्यामल दास, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा, डॉक्टर बुलर आदि विद्वान इसे सर्वथा अप्रामाणिक मानते हैं, ये भी कथन आपका सत्य है। ऑप्शन ग ये कथन असत्य है।
शेष सभी सत्य हैं। पृथ्वीराज रासो की शैली निम्नलिखित में से क्या है? डिंगल है, राजस्थानी है, पिंगल है या ब्रजभाषा? इसका सही उत्तर होगा पृथ्वीराज रासो की शैली डिंगल है। पृथ्वीराज रासो के सर्गों को कहा गया है समय, अनुच्छेद, संदर्भ या परिच्छेद? इसका सही उत्तर होगा समय। पृथ्वीराज रासो के सर्गों को समय कहा गया है। पद्मावती समय, कैमासवत आदि किस रासो ग्रंथ के प्रसिद्ध प्रसंग है? बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो या खुमार रासो? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ख, पृथ्वीराज रासो। पद्मावती समय एवं कैमासवत रासो ग्रंथ के प्रसिद्ध प्रसंग हैं। किस सिद्ध कवि की रचनाओं में रहस्य भावना की प्रधानता है? प्रश्न संख्या 121। सरहपा, लोईपा, सबरपा या कणहपा? इसका सही उत्तर होगा लोईपा की रचनाओं में रहस्य भावना की प्रधानता है। उस समय जैसे गाथा से प्राकृतिक का बोध होता है, वैसे ही दोहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता है। कथन किस विद्वान का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, आचार्य शुक्ल या मोतीलाल? इसका सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। प्रश्न संख्या 122 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ग, शुक्ल। विद्यापति ने कीर्तिलता की रचना किस भाषा में की? अपभ्रंश, भोजपुरी, अवहट या मैथिली में? कीर्तिलता, इसका सही उत्तर होगा अवहट में। विद्यापति ने कीर्तिलता की रचना अवहट में की। निम्न रचनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका सही उत्तर होगा कोलय माला, राउल वेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण एवं कीर्तिलता। यहाँ इसका यह व्यवस्थित क्रम है। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक है वज्र, अग्नि, चित्र या ज्ञान? तो सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक आपका ज्ञान है। ये आसान सा प्रश्न है फ्रेंड्स, सभी से बनेगा। आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया? महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य शुक्ल, मिश्र बंधु या डॉक्टर नगेंद्र? इसका सही उत्तर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। आत्मबोध किसकी रचना है? गोरखनाथ, चरपटनाथ, लुईपा या मलुकदास? इसका सही उत्तर होगा गोरखनाथ। आत्मबोध गोरखनाथ की रचना है। अपभ्रंश भाषा में दब सहाव पयास काव्य ग्रंथ रचना करने वाले कवि कौन है? लक्ष्मीधर, हेमचंद्र, देवसेन या शालिभद्र सूरी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ग, देवसेन। कोशावेश्या और स्थूलभद्र की कथा किस ग्रंथ में वर्णित है? स्थूली भद्र रास, चंदनबाला रास, नेमिनाथ रास या कच्छुली रास? इसका सही उत्तर होगा स्थूली भद्र रास, जीन धर्म सूरी। नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? ये भी एक आसान सा प्रश्न है फ्रेंड्स, सभी से बनेगा। 7, 10, 84 या 9? इसका सही उत्तर होगा 9। नाथों की संख्या 9 मानी जाती है। नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत
एवं अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध है। यह कथन किस विद्वान का है? आचार्य शुक्ल का, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, पीताम्बर दत्त बर्थवाल या परशुराम चतुर्वेदी का? इसका सही उत्तर होगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का यह कथन है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना आदिकालीन लौकिक साहित्य की श्रेणी में नहीं रखी जा सकती है? नहीं रखी जा सकती है। ढोला मारूरा दुहा, राउल वेल, खुसरो की पहेलियां या दोहा कोश? इसका सही उत्तर होगा दोहा कोश को लौकिक साहित्य की श्रेणी में नहीं रखी जा सकती है। रासो ग्रंथों की भाषा है प्राकृत, अपभ्रंश, डिंगल पिंगल या व्रज? इसका सही उत्तर होगा रासो ग्रंथों की भाषा डिंगल पिंगल है। नल सिंह द्वारा रचित रासो ग्रंथ विजयपाल रासो, परमाल रासो, खुमार रासो या हम्मीर रासो? इसका सही उत्तर होगा नल सिंह द्वारा रचित रासो ग्रंथ विजयपाल रासो है। प्रश्न संख्या 135, बौद्ध धर्म के किस तत्व के प्रचारार्थ सिद्धों ने लोक भाषा में साहित्य रचना की? व्रजयान, महायान, हीनयान या दुखवाद? इसका सही उत्तर होगा व्रजयान। बौद्ध धर्म के व्रजयान तत्व के प्रचारार्थ सिद्धों ने लोक भाषा में साहित्य रचना की, वह है आपका व्रजयान। इसी क्रम में देखेंगे प्रश्न संख्या 136, किस ग्रंथ में बेहद कामना का प्रसंग वर्णित है? बिसलदेव रासो, करकंड चरियु, राउल वेल या पदावली? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ख, करकंड चरियु। असंगत कौन है? श्रावकाचार्य देवसेन, दोहा कोश सरहपा, योगसार जोइंदू, पंच पांडव चरितराज ज्योतिरेश्वर ठाकुर? असंगत कौन है? पंच पांडव चरितराज ये आपका असंगत है, शेष सभी संगत हैं। श्रावकाचार्य देवसेन की रचना है, दोहा को सरहपा, योगसार जोइंदू की। 138 सुमेलित कीजिए रचना और रचयिता। भू परिक्रमा, भू परिक्रमा यह विद्यापति की रचना है। राउल वेल रोड की। पद्मिनी चरित्र लालचंद और हरिचरित्र लालच दास की रचना है। प्रश्न संख्या 139 रचयिता एवं रचनाकार। गोरखनाथ, सुमितिगढ़, डोम्बिपा एवं अमीर खुसरो। गोरखनाथ गोरखबोध, सुमितिगढ़ नेमिनाथ, डोम्बिपा योगचर्या, अमीर खुसरो दो सखुन है। दोहा या दूहा का जिस प्रकार अपभ्रंश भाषा से संबंध है, उसी प्रकार गाहा या गाथा का संबंध किस भाषा से है? पाली से, प्राकृत से, संस्कृत से या हिंदी से? इसका सही उत्तर होगा 140 का ऑप्शन नंबर ख, प्राकृत से संबंध है। सर्वाधिक चरित्र काव्य किस साहित्य में लिखा गया? जैन साहित्य में, नाथ साहित्य में, सिद्ध साहित्य में या रासो साहित्य में? सर्वाधिक चरित्र काव्य आपका जैन साहित्य में लिखा गया है। अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता कौन है?
लक्ष्मीधर, हेमचंद्र, विद्याधर या स्वयंभू? अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता आपके हेमचंद्र हैं। सहजिया संप्रदाय के प्रवर्तक थे गोरखनाथ, सहजोबाई, सरहपा या कोई नहीं? इसका सही उत्तर होगा सरहपा। शिलांकृत कृति राउलवेल के रचयिता कौन है? दामोदर शर्मा, उमापति, रोड़ा या जगनिक? इसके रचयिता रोड़ा हैं। विद्यापति की प्रसिद्धि का प्रमुख आधार कौन सा ग्रंथ है? पुरुष परीक्षा, लिखनावली, शैव सर्वस्वसार या पदावली? इसका सही उत्तर होगा पदावली। विद्यापति की प्रसिद्धि का प्रमुख आधार आपका पदावली है। आदिकाल में खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अरबी फारसी में रचना करने वाले एकमात्र कवि कौन है? अमीर खुसरो, सरहपा, विद्यापति या मधुकर? इसका सही उत्तर होगा अमीर खुसरो। कीर्तिलता, कीर्ति पताका, गंगा वाक्यावली रचनाएं किस कवि की हैं? रत्नाकर, विद्यापति, उमापति या राम सिंह? इसका सही उत्तर होगा विद्यापति। सरहपा की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना कौन सी है? चर्यापद, पाहुड़ दोहा, दोहा कोश या गोरख बानी? इसका सही उत्तर होगा सरहपा की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना दोहा कोश है। सिद्ध कवियों ने अपनी रचनाओं में से अपने सिद्धांतों के प्रतिपादनार्थ जिस गुण व प्रतीकात्मक भाषा को अपनाया है वह है सांकेतिक भाषा, संदर्भ भाषा, सूच्य भाषा या संध्या भाषा? इसका सही उत्तर होगा संध्या भाषा। सिद्ध कवियों ने अपने रचनाओं में अपने सिद्धांतों के प्रतिपादनार्थ जिस गुण व प्रतीकात्मक भाषा को अपनाया वह संध्या भाषा है। आज का आखिरी प्रश्न, सिद्ध व नाथ साहित्य का विषय व शैलीगत पर्याप्त प्रभाव परिवर्तित किस काल के साहित्य पर लक्षित होती है? भारतेंदु युगीन, भक्तिकालीन, रीतिकालीन या छायावादकालीन? इसका सही उत्तर होगा भक्तिकालीन। सिद्ध व नाथ साहित्य का विषय व शैलीगत पर्याप्त प्रभाव परिवर्तित भक्तिकालीन साहित्य पर लक्षित होता है। ये रहे आज के मोस्ट 50 प्रश्न। आशा है ये प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। यदि हमारा प्रयास आपको जरा सा भी पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, जिससे हमारा मनोबल बढ़े। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में भाग 4 में। जय हिंद, वंदे मातरम।